बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 फोर्स के घुमाने के असरात का फोर्थ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चौथे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, पहले स्टेटमेंट को आप लोग गौर से पढ़ें। स्टेटमेंट है, एक शीशा के सिरों के नजदीक दो बच्चों को बिठाकर मतवाजन किया गया है। शीशा होता है स्टूडेंट झूला। बच्चे ए का मास है 30 किलोग्राम और वो एक्सिस महवर से 2 मीटर के फासले पर है। महवर कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, जहां पे बैलेंस हुआ है। एक बच्चा 2 मीटर के फासले पर है, जबकि बच्चे बी का मास 40 किलो है और वो महवर से 1.5 मीटर के फासले पर है। मतवाजन बिठाया गया है उनको। एक बच्चे का वजन 30 किलोग्राम और वो 2 मीटर के फासले पर, बी बच्चे का मास 40 किलोग्राम और वो 1.5 मीटर के फासले पर है। अब हमने करना क्या है, दोनों तरफ मूवमेंट मालूम करें और ये भी मालूम करें कि आया शीशा इक्विलिब्रियम की हालत में है या नहीं। मूवमेंट का स्टूडेंट फार्मूला होता है, वजन और लंबाई को मल्टीपल करें तो हमारे पास मूवमेंट आ जाता है। किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने से पहले सबसे पहले जो डाटा हमें दिया गया है, जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, वो लिखनी है। तो देखें, पहले बच्चे ए का मास दिया गया था, तो डाटा लिखने के बाद लिखेंगे बच्चे ए का मास। बच्चे ए का मास, मास को स्टूडेंट एम से ज़ाहिर करते हैं, साथ लिख लेंगे ए, छोटा सा ए। इसका मतलब है मास ए का कितना था, 30 किलोग्राम, 30 केजी। कितने मीटर के अब लिखेंगे फासला। ये स्टूडेंट फासला होगा पहले बच्चे का, तो इसको लिखेंगे एल ए बच्चे का फासला कितना था, 2 मीटर। अब बात करेंगे दूसरे बच्चे की, बी बच्चे की, तो उसका वजन है, लिखेंगे बच्चे बी का वजन। बच्चे बी का वजन, ये वजन कितना है स्टूडेंट, ये है 40 किलोग्राम। इसको एम बी से ज़ाहिर करेंगे। एम मास, बी मतलब बी वाले बच्चे का, ये था 40 किलोग्राम। और बच्चे बी का फासला इसको ज़ाहिर करेंगे एम एल बी के साथ। ये कितना था, ये था 1.5 मीटर। अब हमने मोमेंट मालूम करना है, तो मोमेंट का वही फार्मूला कि वजन और लंबाई को मल्टीपल करने से हमारे पास मोमेंट आता है। साथ ही हम ये भी चेक कर लेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की हालत में है या नहीं। इक्विलिब्रियम की हालत उस वक्त चेक होती है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, इसका मतलब है जो ए वाले हैं इनको आपस में मल्टीपल करेंगे और बी वालों को आपस में। अगर इनका आंसर बराबर आ गया तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लिखेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसको मर्जी आप क्लॉकवाइज रख लें, जिसको मर्जी एंटी क्लॉक, बार ए को याद रखें। क्लॉकवाइज का फार्मूला, मूवमेंट का स्टूडेंट फार्मूला क्या था, W1 ज़रब L1 बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज का होगा W2 ज़रब L2 कह लें, 2 कह लें या ए कह लें। WA ज़रब LA बराबर है WB ज़रब LB आ गया।
अब W का मतलब होता है वजन। वजन स्टूडेंट कैसे आता है? मास से वजन आएगा। मास से अगर मास जो आएगा उसको 10 के साथ जरब कर दे तो वो हमारे पास वजन के बराबर आएगा। इसका मतलब है वजन कैसे आएगा? ए की बात करें तो 30 जरब करें ना 10, ये था मास, 10 के साथ जरब कर दिया तो ये वजन आ गया जरब। एल ए की कीमत कितनी थी? ये थी 2, बराबर है डब्ल्यू बी। वजन बी का कितना था? ये था 40। इसको भी 10 के साथ जरब करेंगे, ये था मास, 10 के साथ जरब किया तो वजन आ गया जरब। एल बी की कीमत थी 1.5। इन सब को अब आपस में मल्टीपल कर देंगे। 30 जरब 10 किया तो ये हो गया 300, जरब 2 किया तो ये हो गया 600, बराबर है। 40 जरब 10 करेंगे तो 400, जरब 1.5 किया तो ये भी स्टूडेंट हो गया 600। इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, तो ये आएगा इक्विलिब्रियम की हालत में। उसके अलावा जो हमने मोमेंट मालूम करना था, दोनों तरफ मोमेंट, दोनों तरफ कितना आ गया? 600। ये हमारे मोमेंट का आंसर आ गया। और अगर बात करें कि ये इक्विलिब्रियम की हालत में है कि नहीं, तो हम लिखेंगे चूंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हैं, इसलिए ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। इस तरह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 हल हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये न्यूमेरिकल आपको बआसानी समझ आ गया होगा। सबसे पहले डाटा कलेक्शन करना है, डाटा लिखना है। बच्चे ए का मास, बच्चे ए का फासला, बच्चे बी का मास और बी का फासला। उसके बाद ये चेक करना है, दोनों तरफ मूवमेंट मालूम करना है। तो दोनों तरफ मूवमेंट का मतलब होता है कि डब्ल्यू ए को L1 के साथ और डब्ल्यू बी को LB के साथ जरब करे। और डब्ल्यू होता है वजन। वजन ये तो हमें मास दिया गया था, मास में से वजन किस तरह निकालते हैं? अगर 10 के साथ मास को जरब करें तो आंसर हमारा वजन में आ जाएगा। ये W1 है, इसका मतलब है मास A को अगर 10 के साथ जरब करें, मास A था 30, 10 के साथ जरब किया तो ये वजन आ गया जरब। LA की कीमत लिखनी जो 2 थी, बराबर है WB का मतलब है मास दूसरे को B वाले मास को 10 के साथ जरब करेंगे। B मास था 40, 10 के साथ जरब किया तो ये वजन आ गया जरब। ये LB की कीमत 1.5। इनको जब आपस में जरब किया तो 600, इनको भी जरब किया तो 600 आंसर आ गया। दोनों तरफ अगर आंसर बराबर आए तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम की हालत में। इसका मतलब है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में आ गया। उसके अलावा उसने मूवमेंट पूछा था तो ये हमारा मूवमेंट आ गया 600। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये न्यूमेरिकल आपको बआसानी समझ आ गया होगा। दुआओं में अपने और अपने पेरेंट्स को याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।